अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको एक बेहतरीन केस के साथ मैं हाज़िर हूँ। यकीनन ये आपको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये क्या कैसे कैसे हमने इनको डायग्नोसिस किया है और कैसे ट्रीटमेंट की अप्रोच हमने की है, कैसे इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं और जो है ये सारी चीज़ करने के बाद जो जानवर कैसे नॉर्मल हुआ है, कितने डेज़ में हुआ है। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो, अपनी मकसद की तरफ चलते हैं। तो ये क्या केस है? ये एक बफेलो है और ये हमें 3 दिन के बाद, कहने का मकसद, जब ये यूरिन का कलर आप देख रहे हैं, ये बाल्टी में उन्होंने निकाल के हमें चेक करवा रहा है। ये बफेलो है। जो है हिस्ट्री ये है कि ये 3 मंथ की जो है इसको बच्चा डिलीवर होते हुए हैं। तो 3 मंथ के बाद जो है ये इसमें कंप्लेन आई है कि रेड यूरिन है। ये देखें, कॉफ़ी कलर का ये यूरिन है बाल्टी में। वो चेक भी करवा रहा है। इसने व्हाट्सएप हमें किया था और फिर 2 दिन इसने जो है, जो वेटेरियन है वहाँ के लोकल, उनसे ट्रीटमेंट करवाई थी, मगर इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल सका। बिलाखिर हमसे कांटेक्ट किया और पहले इन्होंने व्हाट्सएप किया। उसके बाद कह रहा, उसने मुझे हिस्ट्री बताई। हमने टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे हमने इनसे हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में ये कंप्लेन ये थी कि लास्ट 3 डेज़ से जो है ये लाल कलर का जो है पेशाब करती है और खाना और पीना जो है पहले काफ़ी बेहतर था, अब डे बाय डे कम करती जा रही है। तो हमने तो उनको ट्रीटमेंट बताई, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिज़िकली विज़िट करें, क्योंकि हमने यहाँ से लोकल वेट से, वेटेरियन से हमने ट्रीटमेंट करवाई है, मगर इसमें इतना ज़्यादा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप भी विज़िट करके इसको जो है चेक करें क्या डिज़ीज़ है। और हमारी कीमती बफेलो है और मिल्क की प्रोडक्शन भी जो है उसकी डिक्रीज़ हो गई है। तो हमें परेशानी हो रही है कि डे बाय डे जो है ये जो है खाना पीना भी इसने कम कर दिया है। हो सकता है बैठ भी जाए, सर्दी का टाइम है। तो आप काइंडली इसका विज़िट करके ट्रीटमेंट करें। फिर हमने जब इनके पास गए फिज़िकली, हम चौथे दिन, फोर्थ डे पे हम इनके पास विज़िट की और हमने इनके तमाम पैरामीटर्स जो थे डायग्नोसिस के हवाले से, डिज़ीज़ के हवाले से, उसमें सबसे पहले हमने इनका टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर जिस दिन हमने लिया था उस दिन टेम्परेचर इसका नॉर्मल था, 101 पॉइंट समथिंग था। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है मोस्टली इस डिज़ीज़ में वो एनेमिक होती है, मगर ये इसका जो कलर था वो वाइट था, माइल्ड जो है एनेमिक शो कर रही थी। टेम्परेचर इसमें, इस डिज़ीज़ में मोस्टली जो है एबनॉर्मल होता है, मगर इसमें हमें नॉर्मल फील हुआ। तो हमने क्या सस्पेक्टेड करके इसकी ट्रीटमेंट की, वो हमने इसको जो है, ये केस था बेबीसियोसिस का। बेबीसियोसिस में
हमने कैसे सस्पेक्टेड किया, क्योंकि इसमें जो प्री स्केपुलर लिम्फ नोड थे वो एनलार्ज थे, और वल्वा का हमने कलर चेक किया तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन वल्वा का कलर जो था वो पेल येलो था। और जो है हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 3 दिन पहले इन्होंने एंटी पायरेटिक लगाया था, पायरेक्सिया था होगा, और उसके बाद जो है टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल हो गया होगा। वीकनेस थी, जॉइंटस शो कर रही थी, लेथार्जिक थी, कमज़ोर थी, और मिल्क की प्रोडक्शन इसने डिक्रीज़ कर ली थी। तो तमाम चीज़ें हमने नोट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये केस जो है बेबीसियोसिस का है, क्योंकि इसकी सिम्टम्स जो पोस्ट पार्चुरेशन हेमोग्लोबिन यूरिया या बेसिलरी हेमोग्लोबिन यूरिया जो एनिमल्स में होते हैं, स्पेशली कैटल एंड बफेलो में होते हैं, तो इसमें उनके और इसमें इस बफेलो के केस में जो डिफरेंट हमने फील किया उसमें ये था कि एक तो 40 दिन की अगर ये इसने पार्चुरेट किया होता तो डेफिनेटली हम समझते टेम्परेचर के हिसाब से अगर कॉन्स्टिपेशन होती तो हम फील करते तो इसको जो है पोस्ट पार्चुरेशन हेमोग्लोबिन यूरिया होगी, फास्फोरस की डिफिशिएंसी होगी। फिर भी हमने इस ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल को कंबाइन रखा है ताकि ये बहुत ज़रा दूर का केस था और उसमें ये प्रॉब्लम ना आए, और प्रोटोकॉल जो हम फॉलो कर रहे हैं दोनों में उसका नुकसान नहीं है। फास्फोरस अगर देंगे फिर भी नुकसान नहीं है क्योंकि उसमें टेम्परेचर नॉर्मल था। तो तमाम चीज़ें नोट करने के बाद हमने इसको जो सस्पेक्टेड किया गया केस वो बेबीसियोसिस का था, पायरोप्लाज्मो इसका रेड यूरिन का था, रेड वाटर था। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट में जो अप्रोच किया है, जो प्रोटोकॉल दिया है, उसमें सबसे पहले हमने अल्फाज 40 नॉर्मल सेलाइन के 1000 में 100 ml की 2 बोतलें 3 दिन तक दिए। ये सेकंड डे की वीडियो है, देखें। फर्स्ट डे हमने ट्रीटमेंट की है, सेकंड डे की ओनर ने हमें शो की दिखाई है, और हमने वहाँ पर जब ट्रीटमेंट कर रही थे सेकंड डे की उसी दिन ये यूरिन पास कर रही थी तो उसका देखें कलर में चेंजिंग आ गई है जो वाज़े नज़र आ रही है आपको, और टेम्परेचर हम ले रहे हैं। तो सेकंड डे पे, फर्स्ट डे पे हमने जो ये थर्ड डे की है जो हमने ट्रीटमेंट करने के बाद देखे यूरिन का कलर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इसमें हमने जो ट्रीटमेंट दी है उसमें सबसे पहले जो हमने अल्फाज 40 की 200 ml की बोतल नॉर्मल सेलाइन 1 लीटर में वो हमने 3 दिन तक दी है। फास्फोरस का पाउडर जो है वो 50 ग्राम ट्वाइस ए डे फॉर 5 डेज़ तक हमने दिया है। विटामिन सी की टेबलेट 5 टेबलेट सुबह, 5 टेबलेट शाम को दिए। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हमने इनको लगाया है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हमने 20 ml लगाया है एवरी अल्टरनेट डे पे। डायमिनाजिन एसिचुरेट जो है हमने 40 ml लगाई है, और डायमिनाजिन जो है 40 ml जो है 35 mg पर kg 5 mg पर ml वाली जो हमने लगाई है। और उसके बाद जो है इसको बी कॉम्प्लेक्स हमने दिया है, और सिरप में आयरन सप्लीमेंट में पॉलीमाल्ट और आइब्रेट दी है। एंटीपायरेटिक में हमने मेलोक्सिकिम दिया है, और सीपीएम के इंजेक्शन हमने लगाया है। ये तमाम चीज़ें 3 दिन करने के बाद ये जानवर अपने खाने पे, अपनी जुगाली पर, नॉर्मल यूरिनेशन, रिगर्गिनेशन, ये तमाम पैरामीटर्स ये आप देख रहे हैं वही एनिमल्स है जो खा भी नहीं रहा था, पी भी नहीं रहा था, और मिल्क की प्रोडक्शन इसने डिक्रीज़ कर ली थी। अब वो तमाम चीज़ें अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई हैं,
और ये जानवर जुगाली की तरफ भी है। ये देखें, ये जो है ओनर ने हमें वीडियो भेजी है, वो बहुत खुश थे। और जो उनका जानवर भी जो इतना कीमती था, वो भी इस ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो गया है। वो आप देख रहे हैं। आप देखें, ये नॉर्मल एनिमल्स भी जो है बिल्कुल हैप्पी फील कर रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल।